हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, महिला बाल विकास विभाग से संबंधित सभी एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। शिशु की प्रारंभिक देखभाल टॉपिक से हमने आज के क्वेश्चन लिए फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करिए और एग्जाम में बैठिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी खिलौनों की आयु किस उम्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पूर्व बाल्यावस्था। अगला, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, खेलने की अवस्था। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला, बाल विकास का क्या अर्थ है? बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई, मोटाई तथा चौड़ाई में विकास, बालक का बौद्धिक एवं मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का विकास होना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बालक का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से होता है, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अधिक होता है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। जब भी हम बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते हैं बच्चों के लिए, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा बल भाषा के ज्ञान पर दिया जाना चाहिए। सेकंड है कि उसकी पुस्तक विषय सामग्री रोचकता होनी चाहिए, उसे जानने की इच्छा होनी चाहिए या फिर उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, विभिन्नताएं उसमें होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की उसमें चीज़ें होनी चाहिए। विद्यालय के विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो एक्टिविटीज़ होती हैं विद्यालय में, स्कूलों में, तो वो सभी इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपादेयता है। समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकता है, बालक की अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं,
व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है। बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा। बाल मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपादेयता। समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था के दो सामान्य भय हैं। अपरिचित चिंता एवं अंधकार का भय, पृथकत्व चिंता एवं अंधकार का भय, अंधकार का भय एवं गिरने का भय, अपरिचित चिंता एवं पृथकत्व चिंता। शैशवावस्था के दो सामान्य भय, अपरिचित चिंता एवं पृथकत्व चिंता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, बालक वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का, बालक की विकास अवस्थाओं का, बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वाटसन, वैलेंटाइन, स्ट्रैंग, गुड एंड हफ। वैलेंटाइन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? कथन पूछा गया है, किसका कथन है कि विकास परिवर्तन की श्रृंखला वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, तो इसे विकास कहा जाता है। जेम्स, ड्रेवर, हरलॉक, मुनरो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मुनरो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं भी कुछ हूँ,
आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। यह तीनों ही जो प्रबल भावनाएं हैं वह विकास की किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से किस अवस्था की ओर इसे इंगित किया जाता है? किशोरावस्था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौने से भी कभी भी नहीं खेलने देंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधीय की ओर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत से, विकास कार्यक्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सकारात्मक वातावरण के लिए विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का। उपरोक्त में से कोई नहीं। वंशक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव जाति में वे कौन से व्यक्ति निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। नेक्स्ट, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? रॉस, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। रॉस का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रॉस।
नेक्स्ट, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉम्पसन का यह कथन संबंधित है वंशानुक्रम से, वातावरण से, जलवायु से, वंशानुक्रम एवं वातावरण से। वंशानुक्रम से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है पारिवारिक परिवेश पर, ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में घर में दी गई पढ़ाई। बालकों की बुद्धिमत्ता पारिवारिक परिवेश पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न होती है, अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। विकास का गति सिद्धांत, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा से डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशित शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक, बहुल विकलांग बालक, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट, एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे, नियमित पाठ्य चर्चा की पढ़ाई, किंतु उनमें काम के लिए दोगुना समय देंगे, उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यावहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यावहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। नेक्स्ट, एक पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती है, निरंतर अव्यवस्था का होना, ये सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य बालक से कम, पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत, पिछड़ेपन का कारण वातावरण, निर्देश देना समस्या नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, निर्देश देना समस्या नहीं। नेक्स्ट,
ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? अंधे बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। ब्रेल लिपि अंधे बालकों के लिए यूज की जाती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 4 फरवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुईस ब्रेल की स्मृति में। नेक्स्ट, जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, सांस्कृतिक। ऑप्शन डी सांस्कृतिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? शारीरिक व मानसिक, शैक्षिक व व्यावसायिक, संवेगात्मक या सांस्कृतिक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट, शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है आनुवंशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है? पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, चोरी करने वाले बालक को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चोरी करने वाले बालक को। नेक्स्ट, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में सत्य है। पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज से पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पढ़ाई में पिछड़ा है। नेक्स्ट, जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे होते हैं संवेदनशील, निष्ठावान, शक्तिशाली, अनुशासनहीन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अनुशासनहीन। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर और भी क्लासेस चल रही है, जैसे मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस हैं और भी विषय जो आपको पढ़ना है वे सभी क्लासेस अवेलेबल है, तो आप ज़रूर देखिए समाधान स्टडी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।